वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टैलीविजन के इस विशेष प्रोग्राम के आप सब का स्वागत है। जदों आप साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की गल कर रहे हैं, उन्होंने जीवन के वक्-वक् पहलुआं की गल कर रहे हैं। तो जिवें मैं पहलां अर्ज की सी कि सतगुर का सरीरक तौर पर प्रकाश, उन्हों का जन्म 1563 ईस्वी का, उन्हों का शहादत दिहाड़ा वो 1606 ईस्वी का। टोटल उम्र 43 साल के नेड़े तेड़े बनती है। पर इस इन्हां 43 सालों के विच कोई भी खेतर देख लो, उन्होंने काम इन्ने वड्डे ने कि अपने आप सिर शरदा दे नाल झुक जाता है। शहादत बहुत वड्डी है। और जे किते सिखर की गल की जाए, सिक्खी प्रचार जिस पद्धर तक गुरु अर्जन देव ने पहुँचाया वह भी सिखर है। तो जे किते शहरों की उसारी की गल की जाए तो उन्होंने एक नहीं दो नहीं, अमृतसर शहर में पूर्ण करने तो बाद तरन तारण, छियालटा, करतारपुर, जलंधर वाला, हरगोबिंदपुरा शहर वसाए। और जे किते बाणी रचन की गल की जाए तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सब तो ज़्यादा गिनती दे शब्द, श्लोक, अष्टपदियां, वारां गुरु अर्जन देव पातशाह दियां रचियां हुई हैं। अज उन्होंने जिंदगी के इसे पक्ष नूं, उन्होंने सरीरक आजू के इसे पक्ष नूं ही अज आप बयान करना है। सब तो वड्डी मनुखता दे लई जिहड़ी देन गुरु अर्जन देव की शहादत बहुत वड्डी देन है। हरमंदर साहब की सृजना बहुत वड्डी देन है। कल्ले सुखमनी साहब की रचना की गल कर लीए, बहुत वड्डी देन है। नगरां की उसारी की गल करिए, बहुत वड्डी देन है। पर सब तो वड्डी देन मनुखता नूं, अध्यात्मक दुनिया नूं गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सिरजना है। असल में जदों आप धर्मां का इतिहास पढ़ांगे तो दुनिया भर के धर्मां वाले जे तुसीं देखोगे, अध्यात्मक नज़रिए तो एक गल तुसीं जान लोगे कि जदों कोई पैगंबर, गुरु, अवतार, रहबर इस संसार विच आप विचर रहा हुंदा है तो उहदे धर्म की, उहदे फलसफे की एक तरह की पहल ताजगी होंदी है। धर्मां की दुनिया ने उन्होंने पहल ताजगी का नाम दिता है। वो ताजगी जिहड़ी अजे नवीं नवीं है, वो ताजगी जिहदे च अजे पूरी पूरी खुशबू है, वो ताजगी जिहड़ी मनुखी हिरदे नूं अपने वल खिंचदी है, वो ताजगी जिहदे च कोई रस्मां नहीं, कोई रीतां नहीं, वो ताजगी जिहड़ी आप मुहारी मनुखता नूं बुलंदियां वल ले जाण वाली है, मनुखता नूं जोड़न वाली है। जो पैगंबर इस धरती के विचरिया हुंदा है, गुरु विचरिया हुंदा है, अवतार विचरिया हुंदा है, धर्म की एक पहल ताजगी होती है। पर समा पा के जो पैगंबर चले जाता है, जो अवतार चले जाता है, जो गुरु चले जाता है, तो वो धर्म की पहल ताजगी हौली हौली उडनी शुरू हो जाती है। धर्म की पहल ताजगी नहीं रहिंदी, रीतां रह जांदियां, रस्म रह जाता है। असल च धर्म रहिंदा ही नहीं, मजहब बन जाता है। हर धर्म ने शुरुआत, हर फलसफे ने शुरुआत धर्म तो की, पर वो मजहब ते जाके रुक गया, रीतां दा, रस्मां दा समूह बन गया। क्योंकि सिक्खी दुनिया के सब वड्डे धर्मां के मुकाबले नवीन धर्म है। गुरु साहब सारे धर्मां की इस होनी नूं जानते सन। वो जानते सन कि धार्मिक ग्रंथ रचे गए ने, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, सिमरतियां, अंजील है, कुरान है, त्रेत है, जंबूर है, बाइबल है। ये सारे के सारे ग्रंथ उन्हां पैगंबरां दी सरीरक होंद खत्म होने तो बाद च रचे गए। कई सैकड़े साल बाद, कई हज़ारां साल बाद। इस करके ग्रंथां दे विच भी वो पहल ताजगी वाली गल हूबहू सांभी नहीं जा सकी। बाकी सब की व्याख्या वखो वखरी।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਸਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਇਤ ਤੁਤ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪ ਸਾਂਭੇ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਥੀ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਵਹੀ ਖੱਤੇ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਛ ਦੇ ਕੋਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਡੰਡਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹਲਾ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ, ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਦਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਵਿੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੂਬਹੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ,
ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ हर गुण गावे सहज सुभाए रहाओ है प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया नदाना कि मैं अपने पिता का दिता होया खजाना जिहड़ा कि मेरी पीढ़ी की पीढ़ी गुरु पीढ़ी वालों आ रहा है। पिता है गुरु अमरदास है यानी कि गुरु बाबा है, उत्थों गुरु नानक साहब तो लैके चलता आ रहा है। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना रतन लाल जाका कशु ना मोड़ भरे भंडार अखुट अतोल खावै खर्चे रल मिल भाई टोट ना आवे वधो जाई कौ नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग 185-86 के उत्ते गौड़ी राग च पंजवें पातशाह का उच्चारण किया शब्द है। और ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਹੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ ਉਹੀ इस खजाने का वारस बन सकेगा। वही गुरबाणी नूं पढ़ेगा, वही विचारेगा, वही उहदे मुताबिक जीवन जीवेगा। मस्तक के लेखां की गल है। सो प्यो दादे का खोल डिठा खजाना गुरु अर्जन देव पातशाह ने कोई शक नहीं रहन दिता। हुण गुरु नानक साहब पातशाह दे वेले तो गल तैयार हो चुकी सी कि जे धर्म की पहल ताजगी कायम रखनी है, शरीर बिनसनहार ने, शरीर ने सदा नहीं रहना। पीर ने, पैगंबर ने, गुरु ने, अवतार ने अपने शरीरक रूप में सदा नहीं रहना। जे शरीरक रूप में रहना उसकी जोत रह सकती, उसका शब्द रह सकता है। जे शब्द हूबहू रूप में रखा जा सके, जिहड़ा कि पहले पैगंबरां तो नहीं सी रखा जा सकिया, बड़े बाद ग्रंथ उच्चारण किए गए। वेदां की गल करिए, किताबां की गल करिए, जिहदी भी मर्जी गल कर लीए, शब्द नूं हूबहू रूप में रखा जा सके। तो गुरु नानक साहब ने रखना शुरू किया ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने उहदे ते यतन करने शुरू कर दिते। तत्काल विच यतन तां भी करने पर साडा इतिहास दे विच जिक्र है, सोढी चमत्कार दे विच जिक्र है और गुर इतिहास दे विच जिक्र है, गुरबिलास पातशाही छेवीं दे विच जिक्र है और खास करके महिमा प्रकाश दे विच सीधा जिक्र किया है कि वो पृथ्वी चंद जिहड़ा गुरगद्दी दा दावेदार सी, जिहदा पुत्र मेहरबान सतगुरु पातशाह के संबंध दे विच गुरगद्दी मुकाबले दे विच गुरगद्दी ला के बैठ गया सी गुरु अर्जन देव पातशाह के संबंध विच, उन्हें भी बाणी रचनी अपनी शुरू कर दी सी शुरू, जिन्हों सतगुरु ने कच्ची बाणी आख्या। अजे पहुंचा नहीं उस तक, अजे पक्याई नहीं आई, अजे तुर तक पहुंच नहीं बनी, पर अपनी बाणी रचनी शुरू कर दी है। तो वह जिक्र किया गया है कि मेहरबान पुत पृथ्वी का कविशरी करे। बाणी नहीं शब्द वरत्या, कविशरी करता है, कविशरी करे। पारसी, हिंदवी, संस्कृत नाल गुरमुखी पढ़े कि चारा बोलियां च कर रहा है। जी समय की राज भाषा पारसी फारसी उन्होंने भी पढ़ रहा है, हिंदवी नूं पढ़ रहा है, जी हिंदुस्तान की पुरानी बोली है, रली मिली बोली है, यानी कि उर्दू के नाल जुड़ के जी हिंदुस्तान की उस समय की बोली सी प्रचलित, हिंदवी नूं विच कर रहा है, संस्कृत च कर रहा है, तो नाल गुरमुखी पढ़े। मेहरबान पुत पृथ्वी का कविशरी करे। पारसी, हिंदवी, संस्कृत नाल गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई। उन्हें भी अपनी कविशरी नूं बाणी बनाता। भोग गुरु नानक जी का ही पाई। गुरु नानक के नाम से भोग पा रहा है, जिदा गुरु अंगद देव जी गुरु नानक के नाम से भोग पाते हैं, जिदा गुरु अमरदास जी शब्द का भोग अंतिम पंक्ति के पाते हैं, जिदा गुरु रामदास जी गुरु नानक का नाम वरतते हैं, उदा ही मेहरबान भी गुरु नानक का नाम ही वरत रहा है। तिन भी बाणी बहुत बनाई। भोग गुरु नानक जी का ही पाई। डूम लगे, पता नहीं लगता आम लोगों को नानक का शब्द आ गया। अज तक कई यहो पंक्तियां जिन्होंने बारे नहीं पता लगता पाया, कई लोगों आम लोगों नहीं पता लगता। जिहड़ा बाणी का पाठ करना उन्होंने तो पता है, पर आम लोग कई बार कोई मेहरबान की पंक्ति बाणी समझ के कहन लग पैंदे ने। पर उदों भी डूम लगे शब्द मीनां दे गावन, कि गुरु नानक का नाम है। दूआ दरबार वड्डा गुरियाई दा लगे बनावन। डूबा ने रबाबियां ने शब्द मेहरबान के गाने शुरू कर दिते। एक दरबार होर गुरबाणी का गुरियाई का वखरा लगन लग पिया। मीनिया भी पुस्तक ग्रंथ बनाया, उन्होंने एक पुस्तक बना के उन्होंने ग्रंथ का नाम दे दिता।
चौं पातशाह की शब्द बाणी लिख विच पाया तो चारां पातशाह के कोई शब्द उन्होंने मेहरबान ने अपने नाल दर्ज कर लिया। तद जदों ये पता लगा तत्काल कारण तो गुरु अर्जन देव जी ने तद बचन किया भाई गुरदास नूं, बचन किया भाई गुरदास गुर की बाणी जुदा करिए, मीने पांदे नहीं रला सो बिच रला ना तरिए। ये बंसावली नामा भाई केसर सिंह छिब्बर का लिखा है। गुरु अमरदास पातशाह के परिवार दे विचों लगातार चलदियां होया पीढ़ी सी भाई केसर सिंह छिब्बर दी, ये उन्हें ये बंसावली नामे दे विच जिक्र किया। सो भाई गुरदास जी नूं हुक्म कर दिता गया कि आपां हुण बाणी नूं अलग कर दईए, इकट्ठी कर दईए, वक्री कर दईए, एक ग्रंथ के रूप में, तां कि उहदे च रला ना पै सके। वो गुरु अर्जन देव पातशाह ने हू बहू शब्द नूं सांभण वाली गल कीती अपने तां ते। और जदों हुक्म कर दिता ना, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिथे जिथे किते होर पोथियां पईयां सी, एक पोथी उन्हां कोल लगातार आ गई चलदियां चलदियां गुरु नानक देव तो, गुरु अंगद देव तो, गुरु अमरदास तो, गुरु रामदास तो। पर जे किते संगलादीप राजा शिवनाथ दे कोल कोई पोथी पई सी, वो भी मंगाई। भाई बख्ता अरोड़ा जी जिहड़ा जलपुरिया सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पोथी पई सी हसन बदाल दे विच, ਉਹ भी मंगा ली। गुरबाणी दीयां कुछ पोथियां भाई मोहन कोल पईयां सन, कुछ भाई मोहरी कोल पईयां सन, ਉਹ भी मंगवा लीआं। ते सारियां पोथियां दे नूं एक थां ते इकट्ठा करके सो गुरबाणी नूं रागां मुताबक और गुरु के जिद्दां जिद्दां उचारण कीती सी, पहले गुरु दूजे गुरु तीजे गुरु, उस हिसाब दे नाल भगतां दी बाणी नूं एक तरतीब दे के गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच, ग्रंथ दे रूप दे विच, ग्रंथ साहिब दे रूप च इकट्ठा कर लिया। इत्थे तो इकट्ठा कर लिया ना, और मैं उस स्थान की महत्व की गल कर लवां जिथे सतगुरु ने बाणी इकट्ठी करनी शुरू की ना बैठ के। जिहड़ा थां सुनिया रमणीक जा, अमृतसर शहर तो उदों बाहर वाला पासा सी, अज बेशक अमृतसर दे विच आ चुका है। जिथे गुरुद्वारा रामसर साहिब है ना, ये अमृतसर तो बाहर जिहड़ियां कबरां सन उन्हां दे नाम दे विच हुंदियां, ये उधरले बन्ने सी इलाका, उजाड़ समझी जाती हुंदी सी, रमणीक थां सी वैसे, जिथे दरख्त उगे हुए सी। ते जिथे उत्थे थां लभ के जिथे रामसर शहर सारा शहरी गुरु साहब तो थां सारी गुरु साहब की खरीदी सी, पिंडां दे पिंड गुरु साहब ने खरीदे हुए सी शहर वसाउण दे लई। जिथे गुरुद्वारा रामसर है, इत्थे सतगुरु ने आके थां लभ के जिथे पंचबटी दरख्त सन, 5 तरह के दरख्त सन जिथे, और 5 दरख्तों का जिक्र भी साडे इतिहास ने किया है कि उत्थे एक जंड सी, एक बेरी सी, एक बोड़ सी, एक पिपल सी, एक अंजीर सी, पंचबटी सी। 5 तरह के दरख्तों की एक झिड़ी बनी हुई, झंगी बनी हुई सी। आपां आम तौर पर 3 दरख्त जिथे इकट्ठे होण वक्रे वक्रे तरह के, उन्होंने आपां तरबैणी कह दिंदे आ। पर जिथे 5 दरख्त इकट्ठे होण ते दरख्त भी इकट्ठे होण, जिन्होंने आपां पावन दरख्तों के तौर पर जानते हैं, जंड होवे, बेरी होवे, बोड़ होवे, पिपल होवे, अंजीर होवे, ये 5 दरख्त जिथे पंचबटी बनी हुई, पंचबटी की झिड़ी बनी हुई सी, उस झिड़ी दे विच सतगुरु ने आख्या भाई गुरदास जी नूं कि आपां उस झिड़ी दे विच बैठ के, एकांत थां 'च बैठ के, कुदरत दे कोल बैठ के बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की सिरजना करनी। सो पंचबटी का थां चुनिया गया जिथे गुरुद्वारा रामसर है, उत्थे बैठ के ते बाणी उचारनी सतगुरु ने बाणी देखनी शुरू की, रागां अनुसार करनी शुरू की। भाई गुरदास जी नूं नाल नाल लिखाई जाते, भाई गुरदास जी लिखी जाते, नाल नाल गुरु अर्जन देव जी चैक भी करते। बड़ा लंबे समय की गल सी, बड़ी लंबी घालना की गल सी। सो साला बद्धी इहदे उत्ते समा लाया गया ते जदों पूर्ण होया, संपूर्ण हो गई सारी बाणी लिखे ग्रंथ जो संपूर्ण हो गया, तो वो बारे साडे इतिहास ने जिक्र किया है कि चंद्रमा के हिसाब नाल संमत 1661 की भादों वधी 1 सी, भाव पूर्णमाशी तो अगला दिन सी जदों भाई गुरदास जी ने उतारा संपूर्ण किया। उतारा संपूर्ण करके फिर सारी बाणी का तत्करा लिखना सी ग्रंथ बनाउण दे लई। सो तत्करा लिखण नूं भी तकरीबन 15 को दिन का टाइम लगा। तो वो फिर सतगुरु ने जो तत्करा लिखा गया, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਪੋਥੀ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸੰਮਤ 1661 ਮਿਤੀ ਭਾਦੋਂ ਵਧੀ ਏਕਮ पोथी लिख पहुँचे, यानी कि पोथी सारी तैयार करके ततकरा लिखण ते जदों पहुँचे सीगे उदों भादों वधी एकम नूं पहुँचे सी। सो इतिहास तौर पर कोई भुलेखा नहीं पाया जा सकता कि 1661 की भादों वधी नूं एकम नूं यानी कि पूर्णमासी तो अगला दिन सी जो गुरु ग्रंथ साहिब तैयार होया। फिर 15 को दिन ततकरे के टाइम नूं लगा, 15 को दिन ततकरे ला के श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ततकरा लिख के तैयारी करके जिल्त बन के सारा कुछ तो फिर भादों सुधी 1 नूं श्री हरमंदर साहिब दे विच प्रकाश किया गया और पहला ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी नूं थापिया गया। जदों रामसर तो ग्रंथ बन के ग्रंथ के रूप दे विच
गुरु ग्रंथ साहिब पहली बारी हरमंदर साहब लैके आना सी। हरमंदर साहब थां चुनी गई जिथे गुरु ग्रंथ साहब का पहले गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किया जाना है। तो रामसर तो लैके हम रामसर अमृतसर शहर तो बार है, तकरीबन 2.5-3 मील का शायद फासला हो, मैं अंदाजे नाल गल आख रहा। अजकल सारा कुछ अमृतसर शहर के विच ही आ गया। गुरुद्वारा रामसर हरमंदर साहब तो शायद 2.5 मील की 2-2.5 मील की विथ ते होवे। उत्थों आना सी ते सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहब नूं लैके किद्दां आउणा है, कौन लैके आवे, किद्दां लैके आवे, की तरीका कीता, सारियां संगतां इकट्ठियां होईयां। तो सतगुरु ने आख्या कि इस दुनिया च सब तो पवित्र चीज़ जे कोई पावन चीज़ है तो गुरु नानक दे चरण ने। साहिब श्री गुरु नानक देव दे चरण जिहड़े ने वो सब तो पवित्र पावन ने। ते गुरु नानक दे चरनां दे नाल जिहड़ा सीस लग गया वो भी उन्ना ही पवित्र हो गया। फिर तो उन्हें गुरु अर्जन देव पातशाह ने ऐलान किया क्योंकि बाबा बुढ़ा जी का सिर गुरु नानक के चरणों के नाल लगा है, इस करके गुरु नानक के चरणों के नाल लगा, उस आप निरंकार परमात्मा का हूबहू रूप गुरु नानक के चरणों नाल लगा है। तो यह सिर पावन पवित्र है, इस पावन पवित्र शीश के उत्ते रख के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं हरमंदर साहिब लिजाया जाएगा। सो सतगुरु जी ने आप गुरु अर्जन देव पातशाह ने अरदास करके आप गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चक के बाबा बुढ़ा जी के सिर के उत्ते रखा। साडे इतिहास में इदा जिक्र किया गया और हवाला है करत विचार ये ठहराई बुढ़ा जी सेवा निपुनाई, गुरु नानक इन दर्शन करे सेवा में अतहित धरे। जिहड़ा गुरु नानक के दर्शन किए हुए ने, गुरु नानक के चरणों से जिन्हों के सिर निव्या है, उस सिर के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा नूं लैके हरमंदर साहिब तक जाया जाएगा। और सतगुरु ने एक होर मान दिता, बाबा बुढ़ा जी नूं पहले ग्रंथी भी थापिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी ने ग्रंथी भी उन्होंने थापिया। और साहिब बुढ़ा जी सिर ते गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश लैके आप अगे अगे तुरे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पिछे अजे बेशक गुरगद्दी नहीं मिली, ग्रंथ साहिब है। गुरु अर्जन देव जी उन्होंने चौर करते करते पिछे आप तुरे। और इतिहास जिक्र करता है कि गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी वो छोटी जी उम्र है पर मोरे पानी जिहड़ा जल लैके जाईदा हुंदा है, जिहड़ा जल लैके मोरे तरौंकदे जांदे ने, जल का छट्टा देंदे हुंदे गुरु हरगोबिंद साहब जी तुरे। छोटी उम्र के गुरगद्दी नहीं मिली, मोरे मोरे गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी जल छिड़काई जाते हैं। पिछे पिछे बाबा बुढ़ा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश लैके सिर के उत्ते तुरे जा रहे हैं। उन्होंने पिछे गुरु अर्जन देव जी चवर करते तुरे आ रहे हैं। उन्होंने भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी, बाकी गुरमुख प्यारे महापुरुष सारे जिहड़े सी वो कीर्तन करते कीर्तन की मंडली के रूप में तुरे जा रहे हैं। तो इदां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश जाके हरमंदर साहिब किया गया। बुढ़े को शीश गुरु कहा, शीस अपने बुढ़े को श्री गुरु कहा, शीस अपने धार गुरु ग्रंथत प्रेम सो मन में शांत विचार। कि सतगुरु जी ने बाबा बुढ़े जी के सिर ते रख के गुरु ग्रंथ साहब लैके हवाला अपने को होर भी बड़े मिलते हैं इस गल के उत्ते कि बुढ़ा निज सिर पर धर ग्रंथ अगे चले सुधासर पंथ। बाबा बुढ़ा जी अपने सिर ते ग्रंथ नूं धर के सुधासर वल तुरे और नाल नाल पंथ भी तुरया, नाल नाल संगत भी तुरी। और सतगुरु जी ने जो प्रकाश करता ताबिया च बाबा बुढ़ा जी बैठे, पहला हुक्मनामा पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी, पहला हुक्मनामा बाबा बुढ़ा जी ने लिया। और समा खत्म होंदा जा रहा है, मैं बड़ी संखेप च गल कर दियां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जे आपां किते गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे शब्दां की गिनती कर लीए, श्लोकां की गिनती कर लीए, पौड़ियां की गिनती करिए, अष्टपदियां की गिनती करिए, सवैयां की गिनती करिए तो गिनती का जोड़ प्रोफैसर साहब सिंह के मुताबिक 5894 बनता है। तो 5894 जदों कि जोड़ करके अंक के हिसाब से जोड़ के देखांगे 8 5 13 9 4 13 सारा जोड़ बनता है 13 13। ये भी एक रमज की गल है। और जो सतगुरु का प्रकाश किया जाता ताबे च बाबा बुढ़ा जी बेसदा है। जो सुखासन किया जाता कोठा साहब ते जाके अकाल तख्त साहब के कोल, उत्थे जिथे पहला पलंग के उत्ते गुरु अर्जन देव जी नवाजते सन, उस पलंग के उत्ते हुण विराजमान होंदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ग्रंथ साहिब के रूप के थले चादर विछा के गुरु अर्जन देव जी आप नेड़े सौंदे सेवादार के तौर पर और पहरेदार के तौर पर कह लो। वो पिरत आपां अज भी कायम रखी हुई है। जदों हरमंदर साहिब तो गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ कोठा साहब ले जाई जाती है, पलंग के उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब का सुखासन करके थले एक चादर विछा दी जाती है ताकि याद रहे कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी नीवीं थां ते रह के गुरु ग्रंथ साहब नूं शब्द नूं हूबहू शब्द नूं परमात्मा के रूप नूं वाह वाह बाणी निरंकार है कह के
ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।